दाल लाए हैं। क्या खाती हैं? चावल खाते हैं। और क्या खाती हैं? कि माटी दाल। असम में उड़द दाल को माटी दाल कहते हैं। थोड़ी सी दाल भी दिखी। और क्या खाती हैं? का और क्या खाना है? तरह तरह के साग उगे हुए हैं। देखा मैंने नोना का साग, कुल्फा का साग, कर्मी का साग, लाई पत्ता। कि और क्या खाती हैं? तो देखा कि एक थोड़ी सी जुजलाई कि और क्या खाएंगे। वो देखिए अमरख का पेड़ है। अमरख की चटनी खाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं कई तरह से। ये अमृत भोजन है। ये भी लगा कि कोई व्यक्ति कितना खा सकता है। क्यों पूछ रहा हूँ इस तरह का प्रश्न? कहा कि सर, जोहा का चावल है, माटी दाल का दाल है, अमरख की सब्जी है, तरह तरह की भाजी है, तो और खाने के लिए क्या चाहिए? हम लोगों ने गाय रखी है। ये विनोबा जी ने समझाया था। एक परिवार कम जमीन पर कम चीज़ों का उपभोग करते हुए कैसे जिंदा रह सकता है। हमने कहा और समय कैसे बीतता है, तो सुनाया। असमिया का माधव देव का नाम घोषा का एक पद है। चूँकि साहित्य की बात है तो इसको मैं कोट करूँगा, उद्धृत करूँगा। मुक्ति त निष्प्रिय ईटो से ही भकतक नमो, रसमय मागो हो भगति, समस्त मस्तक मणि निज भक्तर अवश्य, भजो हिन देव यदुपति, यार राम कृष्ण नाम नावे भव सिंधु तरी, पावे परम पद पापी यत, सदानंद सनातन हेनय कृष्णक सदा, उपासो करहो हृदयत। भक्ति में निष्प्रिय जो है उस भक्त का नमस्कार है। मैं रसमय भक्ति मांगता हूँ। इस पद का भावार्थ है, मैं यदुपति कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ। राम कृष्ण का नाम लेकर के बड़े बड़े पापी तर गए, परम पद को प्राप्त कर गए। सदानंद सनातन कृष्ण की सदा उपासना करो। एक बार गांधी जी ने कहा था, भजन मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन और सत्याग्रह को अब मैं छोड़ नहीं सकता, पीछे नहीं मुड़ता। यदि मैं इस काम में नहीं लगा होता तो भक्ति और भजन करता। यानी जो खाली समय है, श्रम से अन्न पैदा करने के पश्चात, बनाकर खाने के पश्चात, गोपालन करने के पश्चात, वो बाद का समय हम भक्ति और भजन में बिताते हैं। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा, उससे लगा हुआ, इससे क्या मिलता है? एक बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, असमिया व्यक्ति। इसके उत्तर में उसने 4 पंक्तियां फिर पढ़ दी। समस्त वेदांत सार महाभागवत शास्त्र, इहार अमृत रस पाई, परम संतोषे पान करिले, इजने तार अन्यत्र रसत रति नहीं। जिसमें समस्त वेदांत सार, महाभागवत शास्त्र, इसका अमृत रस पान कर लिया, जिसने इस अमृत का परम संतोष से पान कर लिया, उसे किसी अन्य रस की आवश्यकता नहीं होती, अन्य रस में उसकी कोई रति नहीं होती। आप इन दोनों बहनों से क्या बार बार पूछ रहे हैं? ये भक्त है, श्रमजीवी भक्त है, विनोबा जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। इन लोगों ने वेदांत के सार को समझ लिया, महाभागवत शास्त्र के तत्वज्ञान को समझ लिया है, और इस अमृत को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसे और अब किस रस की आवश्यकता है? ये भारतीय जीवन है, भारतीय शिक्षा है, भारतीय जीवन पद्धति है, जो महामना गांधी और विनोबा जी दे रहे थे। क्या आज़ाद भारत को इसकी ज़रूरत नहीं है?